अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मलिक, सीईओ एम्पायर होम्स। और आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं J7 एम्पोरियम को, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनने जा रही है और फिनिशिंग इसकी स्टार्ट हो गई है, ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। J7 एम्पोरियम पे हम डे वन से बिजनेस कर रहे हैं। इस पे हमने डे वन से कवरेज भी किया। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पे हमें पहले दिन से यकीन था कि ये 100% डिलीवर होगा और इसमें लोग एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। और ये वो चीज़ है जो लोगों को प्रोजेक्ट मिलेगा। ज़्यादातर हाई राइज के प्रोजेक्ट्स में अभी तक इस्लामाबाद में या आप B17 मल्टी गार्डन में देख लें तो प्रोजेक्ट्स हाई राइज के कंप्लीट नहीं होते। वो आधे में या बिल्डर डिफॉल्टर कर जाता है या वो कोई और मसला बन जाता है, उसके एनओसी का इशू बन जाते हैं, तो काम रुक जाता है। तो J7 एम्पोरियम एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसा ब्रांड है जो डिलीवरी की तरफ जा रहा है। और इसके जितने प्रीवियस प्रोजेक्ट थे, इन्होंने जो D17 में J7 एम्पोरियम बनाए, वो हाई राइज तो नहीं थे, मगर जो ग्राउंड प्लस 7 थे, तो वो सारे के सारे बड़े अच्छे कंप्लीट हुए, लोगों को प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ, फिर उसको उन्होंने आबाद बड़े अच्छे तरीके से किया। तो मुझे नजर आता है कि J7 एम्पोरियम B17 मल्टी गार्डन में जो बन रहा है, ये अपने टाइम पे लाजमी कंप्लीट होगा और बनेगा। तो J7 एम्पोरियम को अगर हम स्टडी करते हैं और देखते हैं, तो इसमें एक तो ये कि सबसे बड़ी बिल्डिंग है पाकिस्तान की, उसके बाद डिलीवरी के करीब है, और इसमें जो यूनिट्स हैं उसमें हमें डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट मिलती है, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट मिलती है, होटल सूट्स की इन्वेस्टमेंट मिलती है, कॉर्पोरेट ऑफिस हमें मिलता है। ये सारी चीज़ें हमें J7 एम्पोरियम की बिल्डिंग के अंदर मिलती हैं। अब जो शॉप्स हैं, सबसे पहले हम उनको डिस्कस करें तो शॉप्स की एक बड़ी वैरायटी डे वन से चली आ रही है। चीज़ें सेल हो रही हैं, रीसेल हो रही हैं, परचेज हो रही हैं। तो शॉप्स में अभी फिनिशिंग की स्टेज का प्रोसेस चल रहा है, मगर फिनिशिंग का स्टेज का प्रोसेस चलने से पहले 1 साल से चाय खाना जैसा ब्रांड वहाँ पे मौजूद है, ऑपरेशनल है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो ये कि इनकी ब्रांड मैनेजमेंट की टीम बहुत अच्छी है, जो आके वहाँ पे शॉप्स को आबाद करती है, जो हर टाइम पे ब्रांड्स के साथ मीटिंग कर रही होती है और उन्हें ला रही होती है। तो अब जिस तरह शॉप्स की फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं, उस तरह 2024 के लास्ट एंड ऑफ द 2024 डिलीवरी इन्होंने देनी है। डिलीवरी मिलने तक, ये डिलीवरी मिलने के बाद फौरन इस पे ब्रांड्स आना शुरू हो जाएंगे, वो अपनी शॉप्स लेंगे रेंट पे और वहाँ पे वो अपना बिजनेस करेंगे। तो उससे ये होगा कि जो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है वो बढ़ेगी, वो इंक्रीज होगी। जब एक अच्छा ब्रांड जहाँ पे होता है तो वो अच्छा रेंट भी पे करता है। तो शॉप्स जितनी है सबका स्ट्रक्चर कंप्लीट है, फिनिशिंग की तरफ जा रही हैं। और अभी जो आपको शॉप्स मिलती हैं J7 एम्पोरियम में, वो ज़्यादातर 100% कंप्लीट प्राइस पे मिलती हैं या 75% प्राइस पे मिलती हैं। 25% 30% उसका इंस्टॉलमेंट प्लान होता है। फिर हम उसके बाद आ जाते हैं फ्लैट्स पे। फ्लैट्स को आप देखें तो उसमें 1 बेड अपार्टमेंट है, 2 बेड अपार्टमेंट है, 3 बेड अपार्टमेंट है, ऊपर पेंट हाउसेज हैं, ये साइजेस हैं। और 1 बेड में अपार्टमेंट्स में अगर आप देखें तो अपार्टमेंट्स जो है उसमें मॉडल अपार्टमेंट 100% कंप्लीट है, 2 बेड अपार्टमेंट। और आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं, खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि आपका जो अपार्टमेंट होगा वो किस तरह का तैयार होगा। एक ही मॉडल है, उसी पे उन्होंने सारे अपार्टमेंट्स को तैयार करना है। बड़ा अच्छा वुड का काम हुआ है, सीलिंग का काम हुआ है, वॉशरूम की जो एसेसरीज हैं वो बहुत अच्छी लगाई हैं, जो विंडोज हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो हर किस्म की जो क्वालिटी वर्क है वो बड़ा 5 स्टार J7 एम्पोरियम ने किया। हालांकि आप जिस तरह देखते हैं कि पिछले 4-5 सालों में कंस्ट्रक्शन के रेट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। एक बंदे ने अगर 2019 में या 20 में बुकिंग कराई थी, पुराने रेट पे कराई हुई थी, तो मैं समझता हूँ कि वो तो खैर उन्हें कॉस्ट में ही मामला जा रहा होगा। अब जो लोग कर रहे हैं फिर उन्हें साथ साथ रेट्स इंक्रीज करते रहे। उससे ये हुआ है कि जो लोगों ने शुरू में इन्वेस्टमेंट की थी, अगर उन्होंने दोबारा सेल भी की है तो उन्हें एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिला है। तो फ्लैट्स की क्वांटिटी बहुत कम होती है J7 एम्पोरियम में। जो उसके बिल्कुल साथ J7 एक्सटेंशन बन रहा है उसमें हमें मिल जाती है, मगर एम्पोरियम में बड़ी मुश्किल से एक आधा फ्लैट, 2 फ्लैट मिलते हैं और आज की मार्केट प्राइस पे हमें मिलते हैं। तो फ्लैट्स के ऑप्शन और शॉप्स के ऑप्शन भी हमारे पास कुछ अवेलेबल है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस पे। कॉर्पोरेट ऑफिस के कुछ उन्होंने रखे यूनिट्स रखे हैं, उसको वो तैयार करके सेल आउट ऑलमोस्ट कर दिए। कुछ थोड़े सी ऑप्शन है सेल के लिए। और जो मेन चीज उसके बाद आ जाती है वो आती है होटल सूट्स अपार्टमेंट्स। होटल सूट्स अपार्टमेंट्स यूज होते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए। जिससे आप
मैरियट में जाते हैं रूम बुक करके लेते हैं, सीरीना में जाते हैं रूम बुक करके लेते हैं। तो इस तरह इन्होंने हाई राइज में एक अच्छा नंबर्स जो है वो होटल सूट्स अपार्टमेंट का रखा है, और उसका जो एग्रीमेंट किया है वो रेडिसन कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया, जो उसको चलाएगी मैनेज करेगी वो रेडिसन करेगी। और रेडिसन आपको पता है कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है, पूरी दुनिया में वो ऑपरेट कर रहा है और 5 स्टार ब्रांड समझा जाता है। जो लोग ओवरसीज हैं वो रेडिसन को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, उसकी सर्विसेज को बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं। तो एक अच्छी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके उन्होंने रेडिसन में को लेके आए हैं। वो वहां पे होटल सूट्स जब डिलीवर करेंगे कंप्लीट करके, तो वो उसको अपनी मर्जी से ऑपरेट करेगा। तो देखिए एयरपोर्ट से 10 मिनट के फासले पर J7 एम्पोरियम है, फिर उसमें रेडिसन होगा। तो प्रॉपर्टी वैल्यू वो जो रेडिसन है जब वो ऑपरेट करेगा, होटल सूट्स अपार्टमेंट्स ऑपरेट होंगे, वो शॉप्स पे भी असर डालेंगे, वो फ्लैट्स की प्रॉपर्टी वैल्यू पे भी असर डालेंगे, और बिजनेस एक्टिविटी जो है वो तेज होगी, वो बेहतर होगी, उससे अच्छी बिजनेस एक्टिविटी जनरेट होगी। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है जिसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। इसलिए मैं लोगों को हमेशा मशवरा देता हूं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और एक अच्छा रेंटल वैल्यू गेन करना चाहते हैं, तैयार होने के बाद जब आपको रेंटल वैल्यू मिलेगा उसका देखें तो वो एक अच्छा मिलेगा। क्योंकि एक चीज है, आप 2 करोड़ रुपए का घर लेते हैं तो उसकी जो एक्सपेक्टेड आपको रेंट आ रहा है वो 60,000 65,000 मैक्सिमम यही आ रहा है। तो इधर आपको जो 2 लाख रुपए का 2 करोड़ रुपए का अगर आप अपार्टमेंट ले रहे हैं तो उसका जो आपको रेंटल वैल्यू ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है वो तकरीबन 1% है, 2 लाख के करीब रेंटल वैल्यू है। उसमें कंपनी अपने भी चार्ज करेगी, रेडिसन भी करेगी, वो सारी करने के बावजूद भी आपको तकरीबन इतनी एक्सपेक्टेशन है कि इतना आपको रेंटल वैल्यू बढ़ सकता है। तो एक अच्छी रेंटल वैल्यू के लिए आप जो है J7 में होटल सूट अपार्टमेंट आप बुक कर सकते हैं, शॉप्स ले सकते हैं, फ्लैट्स ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये J7 एम्पोरियम में मिलेगी, और जब ये बिल्डिंग तैयार होगी तो आप वाकई कहेंगे कि ये 5 स्टार बिल्डिंग है, और इससे पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा। ये जो J7 एम्पोरियम की बिल्डिंग बनने जा रही है, हम डे वन से J7 एम्पोरियम को डील कर रहे हैं, और एक अच्छी सेल परचेज है हमारी J7 के साथ। वो लोग जो J7 एम्पोरियम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या शॉप लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, तो हमारे प्रॉपर टीम मेंबर हैं तो J7 एम्पोरियम में बैठ के बिजनेस कर रहे हैं। हमारी एक अच्छी कोलैबोरेशन है उनके साथ, तो आपके साथ वो रब्ता करेंगे, आपको एक अच्छा ऑप्शन देंगे, और वाकई आप कहेंगे कि आपने एक अच्छे इदारे के साथ आपने रब्ता किया और उन्होंने आपको एक बेहतरीन सर्विस दिया। J7 एम्पोरियम की किसी भी किस्म की मालूमात के लिए हमारे दिए हुए ऑफिशियल नंबर पे कॉल करें। और आखिर में हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि रियल एस्टेट से मुतालिक लेटेस्ट वीडियोस और इंफॉर्मेशन आपको गाए बगाए मिलती रहे। थैंक यू।